हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट लेक्चर। आज हम क्लास 12 के मैथ के पहले चैप्टर संबंध और फलन की पहली प्रश्नावली का हल लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जिस भी क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र सममित तथा संक्रमक है। इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दिए गए हैं और हर एक पार्ट में आपको वही चीज चेक करनी है, स्वतंत्र सममित और संक्रमक। जिसमें से पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y such that 3x minus y बराबर 0। ये हमारा संबंध है और हमें पता करना है कि ये संबंध स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात है संबंध R समुच्चय A पर बनाया गया है और संबंध R इस रूप में बनाया गया है 3x माइनस वाई बराबर 0 जब x, y R में होगा। आपको मैंने समझाया है कि संबंध R में जो है वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं और ऑर्डर पेयर जो है वो एक राशि A के द्वारा बने हुए होते हैं। तो x और y दोनों ही समुच्चय A से लिया गया होगा, यानी x और y का मान इन्हीं में से होगा 1 से लेकर के 14। तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। 3x बराबर y मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे इस संबंध के द्वारा। तो देखिए, एक टेबल बना लेते हैं हम। ये x है और ये y है 3x के बराबर, और फिर उसके बाद हमारा ऑर्डर पेयर x, y आ जाएगा। मान लेते हैं 1 2 3 4 5। वैसे तो और ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 5 तक हम चेक करते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पे 12, 5 रखने पे 15 आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15। तो 15 जो आ रहा है वो सेट में है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 5, 15 पॉसिबल नहीं है। अब 5 के बाद 6, 7, 8 पे मान बढ़ता ही जाएगा और वो इसमें होगा नहीं। तो इसका मतलब 4 तक की वैल्यू ही पॉसिबल है उसमें x की। अब ऑर्डर पेयर हमारा मिला 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ये हमें ऑर्डर पेयर मिल गए। अब ये ऑर्डर पेयर जो हमें मिले हुए हैं ये हमारे संबंध R में पाए जाएंगे। R में हमारे पास 1 3 2 6 3 9 4 12 मिल गया। अब आप देखिए, स्वतुल्य की अगर हम जांच करें तो स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। इसमें कहीं भी 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं आया। मतलब इसमें A, does not belong to R for all A belong to capital A नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरी चीज की हम जांच करते हैं सममित की। तो सममित के लिए आप देखिए बहुत आसानी से 1, 3 बिलोंग कर रहा है R को, लेकिन कहीं भी 3, 1 इसमें नहीं पाया गया। इसका मतलब ये है कि ये संबंध सममित नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज की हम जांच करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में देखिए क्या होता है। संक्रमक में अगर हम 1 3 के बाद 3 9 लेते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला मिल रहा है, 1 3 3 9 लेते हैं, 1 3 बिलोंग करता है R को एंड 3, 9 बिलोंग करता है R को। तो कहीं भी इसमें 1, 9 नहीं पाया जाता। 1, 9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये संबंध संक्रमक नहीं है। तो पता ये चला कि समुच्चय A पर जो संबंध बनाया गया था वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। इसका सेकंड पार्ट, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। n है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत
संख्याओं का समुच्चय। इस समुच्चय पर एक संबंध R बनाया गया है। संबंध R बनाया गया है कैसे? R बराबर x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। ये संबंध हमारा बनाया गया है और हमें पता करना है कि ये संबंध समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं, एक से प्लस इनफाइनाइट तक। उस पर संबंध R बनाया गया है और संबंध बना है y बराबर x प्लस 5 के द्वारा। सेम वही काम करते हैं जो पिछले में किया था, एक टेबल बनाएंगे। ये रहा x और यहाँ y जो है x प्लस 5 के बराबर है और यहाँ पे x कामा y। ध्यान देना है कि x का मान 4 से कम रखेंगे, यानी 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 से कम यानी 3 तक हम लेंगे। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो 5 1 6 मिलेगा, y का मान 2 रखेंगे 5 2 7 मिलेगा, 3 रखेंगे 5 3 8 मिलेगा, यानी 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8 इसमें पाया गया। तो संबंध R में हमारे पास जो मिला वो है 1 कामा 6, 2 कामा 7 और 3 कामा 8, इतनी चीजें हमें मिली। अब आप सबसे पहले समतुल्य की जांच कर लें तो आप पूरे संबंध के अंदर देखिए कहीं भी स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं हुआ है। कहीं 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 नहीं पाया गया। इसका मतलब A कामा A डज नॉट बिलोंग टू R है फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट n। इसका मतलब ये है कि ये संबंध समतुल्य नहीं है। दूसरी जांच हम करते हैं सममित की। सममित की जांच करें तो सममित में देखिए, सममित भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 कामा 6 R में है, 1 कामा 6 R में है, लेकिन कहीं भी 6 कामा 1 R में नजर नहीं आता, यानी 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू R है, मिरर इमेज नहीं पाई जा रही है। इसका मतलब ये संबंध सममित नहीं है। उसके बाद हम तीसरे की जांच करते हैं, संक्रमक की। तो संक्रमक के लिए हमें क्या देखना है? देखिए 1 6, फिर 6 का किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए था, 2 7 7 के साथ किसी का रिलेशन होना चाहिए था, 3 8 8 के साथ किसी का रिलेशन होना चाहिए था। ऐसा कुछ इसमें पाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये संक्रमक नहीं है। तो ये संबंध भी ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक। थर्ड पार्ट हमारा है समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6। समुच्चय A बराबर है 1 2 3 4 5 6। इस समुच्चय में एक संबंध R बनाया गया है। R बनाया कैसे गया है? R बराबर x कामा y सच दैट y भाज्य है x से, ये हमारा संबंध है। और हमें पता करना है कि ये संबंध जो है वो समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि संबंध R जो बना है वो कैसे बना है कि x कामा y उसमें पाया जा रहा है तब जब y भाज्य है x से, यानी जो दूसरा अवयव है वो पहले अवयव से भाज्य है, ऐसी कंडीशन में उसमें अवयव आएंगे। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं R लिखना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 पूर्णतया विभाजित होगा 1 से, यानी 1 कामा 1 पाया जाएगा। फिर आगे मैं अगर y की वैल्यू 2 कंसीडर करता हूँ तो 2 पूरी तरीके से विभाजित होगा 1 से, इसका मतलब 1 कामा 2 पाया जाएगा। आगे फिर आप सोचिए यही 2 से भी विभाजित होगा तो 2 कामा 2 भी पाया जाएगा। आगे फिर सोचिए अगर मैं 3 लेता हूँ y के स्थान पे तो 3 1 से विभाजित है, 1 कामा 3 पाया जाएगा। फिर यही 3 चूंकि 3 से भी विभाजित है इसलिए 3 कामा 3 भी इसमें पाया जाएगा। आगे मैं 4 लेता हूँ तो 4 1 से विभाजित होगा, 1 कामा 4 पाया जाएगा।
आगे यही 4 2 से विभाजित होगा तो 2 कामा 4 पाया जाएगा, और यही 4 स्वयं से भी विभाजित होगा इसलिए 4 कामा 4 भी इसमें पाया जाएगा। उसके बाद हम 5 की बात करें तो 1 से विभाजित होगा 5 इसलिए 1 कामा 5 पाया जाएगा। फिर 5 स्वयं से विभाजित होगा आगे तो 5 कामा 5 पाया जाएगा। आगे 6 की बात करें तो 1 से विभाजित हो सकता है 6, और यही 6 विभाजित हो सकता है 2 से, यही 6 विभाजित हो सकता है पूरी तरह से 3 से, और यही 6 विभाजित हो सकता है 6 से, यानी संबंध R के अंदर इतने अवयव आ गए। अब हम ये 1 बाय 1 जांच करते हैं। सबसे पहले सतुल्य की जांच करते हैं। तो समुच्चय A के अंदर 1 से 6 तक के अवयव थे। 1 का 1 से संबंध हुआ है, 2 का 2 से हुआ है, 3 का 3 से हुआ है, 4 का 4 से, 5 का 5 से और 6 का 6 से, यानी कि इसमें A कामा A बिलोंग टू R है फॉर ऑल, A कामा A बिलोंग टू R है फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। इसका मतलब ये है कि जो संबंध हमने लिखा है वो सतुल्य है। दूसरी जांच हम करते हैं सममित की। तो सममित में देखिए आपको क्या देखना है, सममित में आपको देखना है कि 1 2 है यहाँ पे, तो आगे आपको 2 1 मिलना चाहिए। कहीं आपको 2 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 1 3 है, 3 1 मिलना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 1 2 बिलोंग करता है R को, बट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग करता है R को। ऐसे और भी कई आप इसमें दिखा सकते हैं, एक से ही काम चल जाएगा। 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध लिखा गया है ये सममित नहीं है। उसके बाद हम संक्रमक पे आते हैं, और संक्रमक पे आप 1 बाय 1 एक एक पार्ट आप ध्यान से देखिए। अगर मैं 1 1 और 1 2 लेता हूं तो 1 2 इसमें पाया जा रहा है। 1 1 और 1 3 लेता हूं तो फिर 1 3 बनेगा, वो भी इसमें पाया जा रहा है। 1 1 1 4 लेता हूं तो फिर 1 4 बनेगा, वो भी इसमें पाया जा रहा है। आगे फिर से चेक करते हैं 1 2 2 2 तो 1 2 बनेगा, फिर 1 2 के साथ हमारा 2 4 मिलेगा तो 1 4 मिलना चाहिए, और ऑलरेडी 1 4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखते रहिएगा। 1 3 3 3 है तो 1 3 मिलेगा, फिर 1 3 के साथ अगर हम आगे और किसी का बनाएं 3 6 का तो 1 6 मिलना चाहिए, वो भी इसमें पाया जा रहा है। यानी क्लियरली पूरे के पूरे सेट में AB बिलोंग टू R and BC belong to R implies that AC belong to R है for all A B C belong to set A। अतः हम कह सकते हैं कि ये दिया गया संबंध संक्रमक है। तो पता ये चला कि जो संबंध हमें दिया गया है वो सतुल्य है, सममित नहीं है लेकिन संक्रमक है। अर्थात सतुल्य और संक्रमक है परंतु सममित नहीं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में, Z है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, और इस पर एक संबंध बनाया गया है R। संबंध R है x कामा y, इसके अंदर पाया जाएगा सच दैट x माइनस वाई पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन है, संबंध है, हमें दिखाना है या पता करना है कि संबंध वही तीनों कंडीशन सतुल्य, सममित और संक्रमक को फॉलो करता है या नहीं, यानी होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम सतुल्य पर आते हैं। सतुल्य की जांच कैसे करेंगे? सतुल्य में स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि x कामा x बिलोंग करेगा R को। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि x माइनस x का मान आएगा 0, और 0 होता है पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं का स्वयं से संबंध हो जाएगा। तो पता ये चला कि ये संबंध निश्चित रूप से स्वतुल्य है। दूसरी जांच हम करते हैं सममित की। तो सममित में देखिए क्या होगा, हम मान रहे हैं कि माना x कामा y बिलोंग करता है R। इसका मतलब x माइनस वाई पूर्णांक होगा, तभी तो R में बिलोंग करेगा। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो इसमें माइनस से गुणा करने के बाद भी ये पूर्णांक ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो केवल पूर्णांक की बात हो रही है। तो x माइनस वाई अगर पूर्णांक है तो उसमें माइनस से गुणा करने के बाद भी वो पूर्णांक ही रहेगा। अब माइनस से गुणा करने के बाद ये माइनस एक्स प्लस वाई बन गया, ये भी पूर्णांक है। और फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स, ये भी क्या है?
पूर्णांक है। अब आपको थोड़ा सा यूज करना है माइंड। x माइनस वाई जब पूर्णांक है तब x कामा वाई आर में होता है। अगर y माइनस x पूर्णांक है इसका मतलब y कामा x जो है वो आर में होगा। x कामा वाई आर में हमने माना था, y कामा x आर में आ गया है, इसका मतलब r जो है वो निश्चित रूप से सममित है। अब इसके बाद हम तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक में फिर से हम मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग करता है r को और तथा y कामा z जो है ये भी बिलोंग करता है r को। इसका मतलब होगा पहले का कि x माइनस वाई जो है वो एक पूर्णांक है और दूसरे वाले का मतलब होगा कि जो y माइनस z है वो भी एक पूर्णांक है। x माइनस वाई पूर्णांक है, y माइनस z पूर्णांक है, यानी दो अलग अलग पूर्णांक हमें दिए गए हैं। तो अगर हम उनको जोड़ देंगे तो वो भी जो आएगा परिणाम एक पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z भी एक पूर्णांक होगा। अगर ये एक पूर्णांक होगा तो इसमें y से y कटा आया, x माइनस z एक पूर्णांक है। अगर x माइनस z एक पूर्णांक है तो इसका मतलब होगा x कामा z जो है वो बिलोंग करता है r को। अगर x कामा z बिलोंग करता है r को तो कंडीशन आप संक्रमक की देखिए, x y था, y z था, x z आ गया है, इसका मतलब r निश्चित रूप से संक्रमक है। तो पता ये चला कि ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, समुच्चय है किसी विशेष समय पर किसी नगर के सभी निवासी, ये है किसी विशेष समय पर किसी नगर के सभी निवासी, ये हमारा समुच्चय है। इस समुच्चय पर संबंध R बनाया गया है और इसमें कुल 5 पार्ट दिए गए हैं। 5 पार्ट, इसी समुच्चय पर 5 संबंध बनाया गया है। तो उसका पहला सेक्शन हम देखते हैं। पहले सेक्शन का संबंध है R बराबर x कामा y सच दैट x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध है। और हमें पता करना है वही चीज स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य पे आते हैं। स्वतुल्य में आप देखिए x कामा x बिलोंग करेगा r को। क्यों? क्योंकि x एक ही व्यक्ति है और उसके कार्य करने का स्थान भी एक ही होगा, इसलिए x कामा x r में बिलोंग करेगा, अर्थात r जो है वह स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम सममित की देखते हैं। सममित में हम मानेंगे बिल्कुल जैसे पिछले में हमने किया था कि माना x कामा y बिलोंग करता है r। इसका मतलब ये होगा कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम कहेंगे y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई x y x एक ही बात है, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो चाहे हम कहें कि x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, चाहे हम कहें y x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर y x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं इसका मतलब y कामा x भी बिलोंग करेगा r को। तो x y r में था, y x r में आ गया, इसका मतलब r निश्चित रूप से सममित है। अगली कंडीशन हम देखते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक में देखिए क्या होगा, मानेंगे फिर से जैसे माना x कामा y बिलोंग टू r और y कामा z बिलोंग टू r। इस लाइन का मतलब होगा कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्यरत हैं। और साथ साथ हम दूसरी कंडीशन y z बिलोंग टू r का अर्थ लिखेंगे कि y z भी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।
अब अगर एक्स वाई एक ही स्थान पर है और वाई जेड भी एक ही स्थान पर है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई जेड तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर एक्स जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब एक्स कामा जेड बिलोंग करता है आर को। अगर एक्स कामा जेड बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब आर जो है वो संक्रमक होगा, क्योंकि संक्रमक के लिए आपको याद होगा ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। ठीक वैसे ही एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड होना चाहिए। एक्स जेड आ गया, इसका मतलब आर जो है वो संक्रमक है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है एक्स और वाई एक ही मूल्य में रहते हैं। बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लगाया था, ठीक वैसे ही आप सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, सी पर। इसमें संबंध आर बराबर है एक्स कामा वाई सच दैट वाई एक्स वाई से ठीक एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यह हमारा संबंध है। चेक करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। संबंध इसमें कब बन रहा है? जब x का y से संबंध हो रहा है, तो कह रहे हैं x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप बताइए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अपने आप से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा x कामा x डज नॉट बिलोंग टू r। कारण ये है कि x स्वयं से ठीक या ऐसे लिख सकते हैं हम, x स्वयं के बराबर होगा। x स्वयं के बराबर होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि x कामा x r में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। दूसरी चीज हम चेक करते हैं सममित की। तो सममित में देखिए हमें क्या चेक करना है। सममित में हम मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग करता है r, तो आपके मन में आएगा कि इसका अर्थ होगा x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझे। अगर x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब y x से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। y x से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अगर y x से ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, इसका मतलब y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r। y कामा x r में नहीं होगा। अब x y r में था, लेकिन y x r में नहीं है, इसका मतलब r जो है वो सममित नहीं है। r सममित नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके संक्रमक होने की। तो संक्रमक में देखिए मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग करता है r को, तथा y कामा z बिलोंग करता है r को। इस लाइन का मतलब होगा कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहली लाइन का मतलब होगा x कामा y बिलोंग टू r का मतलब x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। और तथा दूसरे केस में y कामा z बिलोंग टू r का मतलब y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब होगा x z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। 14 सेंटीमीटर लंबा है। भाई x y से 7 सेंटीमीटर, y z से 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब x की z के सापेक्ष कुल बढ़ी हुई लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी x जो है वो z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे x कामा z जो है वो डज नॉट बिलोंग टू r है। अब अगर x y r में था, y z r में था और x z r में नहीं है, इसका मतलब r संक्रमक नहीं है। r संक्रमक नहीं।
अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं, डी सेक्शन। कह रहे हैं आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो देखिए ये वाला संबंध भी देखिए। सबसे पहले हम सतुल्य की बात करते हैं। आप सोचिए सतुल्य की बात हम करते हैं। आप सोचिए स्वयं का स्वयं से संबंध होगा या नहीं। संबंध क्या है? अगर x कामा y है तो x y की पत्नी है। तो स्वयं का स्वयं से संबंध तभी हो पाएगा जब स्वयं की पत्नी होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो कहेंगे कि x कामा x डज नॉट बिलोंग टू r। कारण ये है कि x स्वयं की पत्नी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरे हम संबंध की बात करते हैं, सम्मित की। सम्मित होगा या नहीं होगा? तो हम मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग करता है r को। इसका मतलब x जो है वो y की पत्नी है। अगर x y की पत्नी है तो y जो है वो x का पति होगा। अगर y x का पति होगा तो इसका मतलब ये है कि y कामा x जो है वो डज नॉट बिलोंग टू r होगा। बिलोंग टू r तब होता है जब y x की पत्नी होगी। ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि x y की पत्नी है तो निश्चित रूप से y x का पति होगा। तो y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r। x y r में था, y x r में नहीं है। इसका मतलब ये है कि r जो है वो सममित है। r जो है वो सममित है। और तीसरे की हम बात करते हैं, r जो है इसका मतलब होगा r जो है वो सममित नहीं है। r सममित नहीं है। तीसरे संबंध की बात करते हैं, संक्रमक की। तो संक्रमक में फिर से हम मानेंगे कि माना x कामा y बिलोंग टू r तथा y कामा z बिलोंग टू r। इसका मतलब ये होगा कि x y की पत्नी है, पहली लाइन का मतलब, और दूसरी लाइन का मतलब होगा y z की पत्नी है। x y की पत्नी है, y z की पत्नी है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि x z की पत्नी हो। x z की पत्नी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं x कामा z जो है वो r में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब ये है कि r संक्रमक नहीं है। तो हमने देखा कि ये संबंध जो दिया गया है ये ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक। इसके ई वाले सेक्शन की बात करें तो उसमें बिल्कुल पिछला जो हमने अभी डी वाला देखा है बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कह रहे हैं r बराबर x कामा y सच दैट x y के पिता है। जैसे पत्नी का संबंध था वैसे यहाँ पे पिता का संबंध, ठीक वैसा ही सवाल है, आप उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, सिद्ध करो किसी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें एक संबंध बना है R बराबर a कामा b such that a less or equal to b square द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक। हमें दिखाना है कि ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है। देखिए सबसे पहले हम जांच करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो स्वयं का स्वयं से संबंध होता है या नहीं? बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिसमें होगा, आप एक पॉइंट ढूंढिए जिसमें ना हो। जैसे हमने कंसीडर कर लिया 1/2 कामा 1/2, देखते हैं ये रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो अब कहा गया a कामा b जब होगा तो a लेस आर इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। अब जरा देखते हैं 1/2 है लेस आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4। 1/2 का मतलब 1 का आधा और 1/4 का मतलब 1 का चौथाई।
एक का आधा बड़ा होगा एक के चौथाई से, जबकि यहाँ पे 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4 आ रहा है, यानी कंट्राडिक्शन आ रहा है, कंडीशन गलत आ रही है, यानी कि 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/4 संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1/2 1/2 ये आर के अंदर नहीं पाया जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो संबंध आर है वह संबंध स्वतुल्य नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए हम मानते हैं कि माना क्या, बल्कि देखते हैं 1, 2 बिलोंग करेगा आर को। कैसे? क्योंकि 1 जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 1 लेस आर इक्वल टू 4 होगा। लेकिन 2, 1 बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों? क्योंकि 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर या 2 लेस आर इक्वल टू 1 संभव नहीं है। 2 कभी भी 1 से छोटा या बराबर नहीं होगा। तो 1/2 आर में है, लेकिन 1, 2 आर में है, लेकिन 2, 1 आर में नहीं है। इसका मतलब ये है कि संबंध आर सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक के लिए देखिए, हम कंसीडर करते हैं नंबर, सबसे पहले 1, 1/2 belong to R and 1/2, 2 3, 2 belong to R and 2, 3/2 belong to R। कैसे? देखिए, 3 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा तथा 2 लेस आर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर होगा। 3 लेस आर इक्वल टू 4 तथा 2 लेस आर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4। इसको हल कर लेंगे। 3 लेस आर इक्वल टू 4 सत्य है तथा 2 लेस आर इक्वल टू 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2.25, 2.25 से कम है, सत्य है। 3 4 से छोटा है और 2.5 से छोटा है। इसका मतलब 3, 2 आर में है और 2, 3/2 आर में है। तो अब देखिए 3, 3/2, 3, 3/2 आर में होना चाहिए अगर संक्रमक हो जाएगा। तो चेक करते हैं। 3 लेस आर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3 लेस आर इक्वल टू 2.25 होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। 2.25 3 से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। इसका मतलब ये जो संबंध है ये संभव नहीं है। पता ये चला कि R जो है वो संक्रमक नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध R है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर, वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 समुच्चय के अवयव हैं। तो उसको हम ए मान लेते हैं समुच्चय को। 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय में संबंध R बनाया गया है, R बराबर A, B सच दैट B बराबर A+1। इसके द्वारा संबंध परिभाषित है। ये संबंध हमें जांच करना है स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। देखिए सेट दिया गया है, इसका मतलब हम इसमें टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, b की वैल्यू a+1 के इक्वल है और ये हमारा एलिमेंट a, b जो संबंध R में है वो मिल जाएगा।
अब देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है क्योंकि समुच्चय ए पर परिभाषित है। तो अब देखिए बी की वैल्यू 1 रखने पर 2 2 रखने पर 3 3 पर 4 4 पर 5 5 पर 6 6 पर 7 आ जाएगा। अब 7 जो आया है वो समुच्चय के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये वाला संबंध पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें आर में मिलेगा 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 5 कामा 6 इतना मिलेगा। 6 कामा 7 नहीं मिल सकता क्योंकि 7 समुच्चय में नहीं है। तो आर हमें फाइनली मिल गया 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4 4 कामा 5 और 5 कामा 6 ये हमें आर मिल गया। अब आप 1 बाई 1 एक एक देखिए सतुल्य है या नहीं है। पूरे संबंध के अंदर आपको कहीं भी 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 5 कामा 5 नहीं दिख रहा है। मतलब ये है कि a कामा a डज नॉट बिलोंग टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू a। इसका मतलब ये है कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। समित की बात करते हैं तो समित में भी आप देखिए बहुत क्लियरली वहां पे सब कुछ दिख रहा है। 1 कामा 2 r में मौजूद है लेकिन दूर दूर तक आपको 2 कामा 1 इसमें नजर नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से दिया गया संबंध समित नहीं है। तीसरी हम जांच करते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक पे अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 2 3 1 2 बिलोंग करता है आर को और 2 3 बिलोंग करता है आर को, लेकिन पूरे संबंध में कहीं भी 1 3 आर में नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये संबंध संक्रमक नहीं है। तो पता क्या चला कि जो संबंध हमें दिया गया है समुच्चय ए पर वो ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक। चौथा क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करो कि आर में यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय और इस पर एक संबंध बनाया गया है वो आर। इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। वो संबंध है आर बराबर a कामा b सच दैट a लेस आर इक्वल टू b। ये बनाया गया है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। ये हमें दिखाना है कि ये वाला संबंध स्वतुल्य है, संक्रमक है लेकिन सममित नहीं। देखिए सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर जरूर होगी, छोटी भले ना हो लेकिन बराबर होगी। इसका मतलब a कामा a बिलोंग करेगा r को फॉर ऑल a बिलोंग टू कैपिटल R, फॉर ऑल a बिलोंग टू कैपिटल R। इसका मतलब ये है कि R जो हमें संबंध दिया गया है वो निश्चित रूप से स्वतुल्य है। और क्लियर रीजन आप दिखा सकते हैं, वे लिख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होगी इसलिए a कामा a R में पाया जाएगा। स्वतुल्य के बाद हम सममित की बात करते हैं। तो सममित में देखिए अगर हम मानते हैं या हम देख पाते हैं कि 1 कामा 2 R में है, 1 कामा 2 क्यों? क्योंकि 1 लेस आर इक्वल टू 2 होगा, 2 से कम होगा। लेकिन आप देखिए 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। अगर 1 एक से कम या एक मतलब 1 जो है वो 2 से कम या बराबर है, इसका मतलब 2 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। अगर 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्लियर है कि 2 कामा 1 जो है वो आर में नहीं होगा, क्योंकि कम होता तो होता, कम नहीं है इसलिए नहीं होगा। तो पता ये चला कि आर जो है वो सममित, आर जो है वो सममित नहीं है। तीसरी बात हम चेक करते हैं संक्रमकता इसकी। तो संक्रमक है या नहीं ये देखते हैं। तो संक्रमक के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले 1 comma 2 belong to R and 2 comma 3 belong to R। 1 2 R में है और 2 3 R में है। देखिए 1 लेस आर इक्वल टू 2 होगा इसलिए R में है, तथा 2 लेस आर इक्वल टू 3 होगा इसलिए R में है। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, इसका अर्थ ये भी होगा कि 1 3 से छोटा हो जाएगा।
अगर 1 3 से छोटा हो जाएगा इसका मतलब 1,3 R में पाया जाएगा। अब यहाँ पे आप संक्रमक वाली कंडीशन याद करें, AB है, BC है, AC होना चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 इसमें आ गया। इसका मतलब ये है कि R संक्रमक है। तो हमने सिद्ध किया कि जो संबंध R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या R में, यानी फिर से वही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में, R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में एक संबंध R बनाया गया है। R बराबर है A, B सच दैट A लेस R इक्वल टू B क्यूब। हमें चेक करना है कि इसके द्वारा जो परिभाषित संबंध है वो स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रमक है या नहीं। जांच करना है कि स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं स्वतुल्य की। देखिए स्वतुल्य के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम 1/2, 1/2 लेते हैं तो 1/2, 1/2 अगर R में पाया जाएगा तो 1/2 लेस R इक्वल टू 1/2 का क्यूब होना चाहिए। 1/2 लेस R इक्वल टू 1/8 आएगा। 1/2 का मतलब 1 का आधा, 1/8 का मतलब 1 का 8वां भाग। तो 1 का जो 8वां भाग होगा वो हमेशा 1 के आधे से छोटा होगा, ना कि बड़ा होगा, जबकि यहाँ पे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन संभव नहीं है। अगर ये कंडीशन संभव नहीं है इसका मतलब 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध R जो दिया गया है वह स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित की बात करते हैं। सममित में आ जाते हैं। सममित में हम लेते हैं, सपोज करिए हमने लिया 1, 2 बिलोंग टू R। क्यों है? क्योंकि 1 जो है वो लेस R इक्वल टू 2 क्यूब होगा, यानी कि 1 लेस R इक्वल टू 8। कंडीशन सही है। 1 लेस R इक्वल टू 8 है, इसका मतलब 8 ग्रेटर R इक्वल टू 1 है। अगर 8 ग्रेटर R इक्वल टू 1 है इसका मतलब 8, 1 जो है वो R के अंदर नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 को 1 से कम या बराबर होना चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, इसलिए 8, 1 R में नहीं है। पता चला कि R जो है वो सममित नहीं है। चलिए सममित नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्रमक। संक्रमक की जांच करते हैं। संक्रमक में देखिए हमने ले लिया, सपोज करिए 2, 3/2 belong to R and 3/2, 6/5 belong to R। ये दो नंबर हमने कंसीडर किए, दो पेयर। 2, 3/2 R में है या नहीं चेक करते हैं। 2 लेस R इक्वल टू 3/2 का क्यूब एंड 3/2 लेस R इक्वल टू 6/5 का क्यूब। तो 3/2 का मतलब 1.5 होगा, 1.5 का मतलब 1.5, तो 1.5 का क्यूब। 2 लेस R इक्वल टू 1.5 का क्यूब, 2.25 इंटू 1.5 3.375 आएगा। 3.375, 2 जो है वो 3.375 से कम है। और अगले वाले में देखते हैं 3/2 का मतलब 1.5 लेस R इक्वल टू 6/5। 6/5 का मतलब 4 इंटू 1.2, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 50, 2 52, 12 कम 12 5 17, 1.728 आएगा। 1.728, 1.5, 1.728 से छोटा है, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है। अगर 2 इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, इसका मतलब 2, 3/2 बिलोंग करता है R को, 3/2, 6/5 बिलोंग करता है R को। तो 2, 6/5 R को बिलोंग करना चाहिए। हम चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं।
तो 2,6/5 के लिए जांच करते हैं। 2 लेस आर इक्वल टू 6/5 का क्यूब, यानी कि 2 लेस आर इक्वल टू 1.728, जो कि संभव नहीं है। 1.728 से छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन निकली है ये संभव नहीं है। अगर ये कंडीशन संभव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया है संबंध वो संक्रामक नहीं है। अगर वो संक्रामक नहीं है तो पता ये चला कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर जो संबंध कैपिटल R दिया गया है वो ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मतलब माइंड में कुछ ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि वो एक तरीके से याद करना, कह सकते हैं कि एक पॉइंट अपने मन में सेटअप बना करके रखना है कि कुछ ऐसा ढूंढे जो संक्रामकता को कैंसिल कर दे, संक्रामकता को हटा दे। संक्रामक होंगे बहुत सारे पॉइंट पर, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट आप ढूंढिए जिस पर संक्रामक ना हो। वो पॉइंट आप शो कर दीजिए तो पता चल जाएगा संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखा हुआ है, सिद्ध करो समुच्चय 1 2 3 में, इसको हम समुच्चय ए मान लेते हैं, 1 2 3, इसमें एक संबंध R बनाया गया है। R बराबर हमें दे दिया गया है 1,2 2,1 और कह रहे हैं कि ये संबंध R सममित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक। बहुत क्लियरली इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए सतुल्य की जांच अगर आप करना चाहें तो आप देखिए कहीं भी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध नहीं हुआ है, क्योंकि सेट में 1 2 3 है तो इन तीनों का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि संबंध R सतुल्य नहीं है। लिखेंगे क्या? A, does not belong to R for all A belong to capital A, अतः R सतुल्य नहीं है। R सतुल्य नहीं है। इसके बाद हम सममित की बात करते हैं। तो सममित के लिए देखिए 1,2 बिलोंग करता है R को और साथ साथ 2,1 भी बिलोंग करता है R को। इसका मतलब जो R दिया गया है वो सममित है। तीसरी कंडीशन हम संक्रामक की चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए देखिए 1 2 R में है और 2 1 R में है, ABC, AC यानी कि 1,1 R में होना चाहिए था बट डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब ये है कि R जो है वो संक्रामक नहीं है। तो पता चला कि संबंध R जो समुच्चय A पर बनाया गया है वो सतुल्य नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, लेकिन सममित है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए है कॉलेज के पुस्तकालय की सभी या समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ए जो है वो कॉलेज की पुस्तकालय की सभी पुस्तकों या समस्त पुस्तकों का समुच्चय है और इसमें एक संबंध R बनाया गया है, R बराबर x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है। x और y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ये हमें दिया गया है। अब हमें जांच करना है कि सिद्ध करना है बल्कि कि प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें दिखाना है कि ये संबंध एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये संबंध सतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं सतुल्य की। देखिए x, बिलोंग करेगा R को, क्यों? क्योंकि x एक ही पुस्तक है और वो स्वयं से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि एक पुस्तक है तो पेज की संख्या समान होगी। एक ही पुस्तक है इसलिए x, बिलोंग करेगा R को। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। चलिए इसके बाद हम आते हैं सममित पर। सममित में हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना x, y बिलोंग करता है R। इसका मतलब x और y में पेजों की संख्या समान है।
x और y में पेजों की संख्या समान है। यही संबंध बनाया गया था कि x, y जब होगा तो x, y में पेजों की संख्या समान होगी। अगर x, y में पेजों की संख्या समान है तो हम कहेंगे y, x में पेजों की संख्या समान है। अगर y, x में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब y, x भी R में पाया जाएगा। x, y R में था, y, x R में है, इसका मतलब R निश्चित रूप से सममित संबंध है। R निश्चित रूप से सममित संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में फिर हमें मानना पड़ेगा कि माना x, y बिलोंग करता है R को तथा y, z बिलोंग करता है R को। इसका मतलब क्या होगा x, y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। फिर उसके बाद दूसरे का मतलब क्या होगा? दूसरे का मतलब होगा y, z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या y, z में पेजों की संख्या समान है। x, y में पेजों की संख्या समान है, y, z में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब होगा कि तीनों पुस्तकों x, y, z में पेजों की संख्या समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि x, z में पेजों की संख्या समान है। अगर x, z में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब ये हुआ कि x, z बिलोंग करेगा R को। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि R संक्रमक है। अब अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध R दिया गया है वो निश्चित रूप से एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। क्यों? क्योंकि वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में संबंध R बनाया गया है। R बराबर a, b सच दैट a माइनस b का मॉडुलस सम है, a माइनस b का मापांक सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहली चीज हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध है, और उसके बाद हमें दिखाना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसी समुच्चय पर ये संबंध बनाया गया है। संबंध कैसे है? R में a, b पाया जाएगा जब a माइनस b का मॉडुलस सम होगा। अब इसमें सवाल सॉल्व करते समय आपके दिमाग में थोड़ा सा पॉइंट अगर रिमेम्बर करके रखेंगे तो आप जल्दी लगा ले जाएंगे। जैसे a और b का अंतर आपको लेना है, उसका मॉडुलस लेना है, यानी कि नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना लेना है और वो सम होना चाहिए। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर सम कब होता है? जब दोनों संख्याएं सम होती हैं या दोनों संख्याएं विषम हो जाएंगी तो भी पॉसिबल है कि सम आ जाए। दोनों संख्याएं अगर सम है तो दोनों का अंतर सम हो सकता है। तो हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें 1 माइनस 1 आएगा 0, ये सम है। इसी प्रकार 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 भी 0 आएगा, ये भी सब सम है, 0 सम माना जाता है तो सम में आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1, ये अंतर 2 आएगा। 2 कैसा है? सम है। इसके बाद 1 का हम 5 के साथ डिफरेंस लें या 5 का 1 के साथ डिफरेंस लें, ये आएगा 4, ये भी क्या है? सम है। इसके बाद आप 3 का 5 के साथ डिफरेंस लीजिए या 5 का 3 के साथ डिफरेंस लीजिए, ये आएगा अंतर 2 और ये भी क्या है? सम है।
अगर आगे आप चलेंगे 2 का 4 के साथ डिफरेंस लीजिए या फिर 4 का 2 के साथ डिफरेंस लीजिए तो 2 सम मतलब अंतर आएगा और 2 क्या है, सम है। ये हमने कुछ चीजें लिख ली। अब इसमें आप देखेंगे तो मैंने जो रिलेशन अब तक बनाया है वो विषम संख्याओं का विषम संख्याओं के साथ और सम संख्याओं का सम संख्याओं के साथ हमने लिया है। अगर हम सम और विषम ले लेते हैं, यानी सपोज करिए 2 और 5 ले लेते हैं, 2 में से 5 या 5 में से 2 घटाएंगे हम तो 3 आएगा और 3 हो जाएगा विषम। इसका मतलब ये होगा कि इनका रिलेशन बनना संभव नहीं। तो जो रिलेशन हमारे पास बना हुआ है वो रिलेशन हम ले लेते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से भी, जैसे ऐसे मैंने चेक किया है, आप चाहें तो कंप्लीट टेबल भी बना सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। आप इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। अब आपको पेयर बनाना है। जैसे 1 1 बना तो 1 और 1 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस लिखना है सब जगह, तो 1 और 1 का डिफरेंस 0, 1 और 2 का 1, 1 और 3 का 2, 1 और 4 का 3, 1 और 5 का 4 हो जाएगा। फिर आगे 2 और 1 का 1 मॉडुलस के साथ हम कंसीडर कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और 4 का 2 आएगा, 2 और 5 का 3 आएगा। 3 और 1 का 2 होगा, 3 और 2 का डिफरेंस 1 होगा, 3 और 3 का 0 होगा, 3 और 4 का 1 होगा, 3 और 5 का 2 आ जाएगा, 4 और 1 का 3, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 0, 4 5 का 1। उसके बाद 5 1 का 4 होगा, 5 2 का 3 होगा, 5 3 का 2 होगा, 5 4 का 1 होगा, 5 5 का 0। अब आप सम जहां जाना है वो आप ढूंढ लीजिए। जैसे सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतनी कंडीशन आई है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 4 8 9 10 11 12 और ये कंडीशन 13। चाहे ऐसे सेट करें चाहे ऐसे सेट करें, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे ये रिलेशन आया माने 1 1, ये आया माने 2 2, ये वाला आया माने 3 3, उसके बाद ये वाला आया मतलब 3 1, फिर इसके बाद ये वाला आया मतलब 4 और 2, फिर ये वाला आया मतलब 5 और 3। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दोनों जगह से हम पूरा संबंध आर लिख दूं तो संबंध आर में मुझे मिला 1 कामा 1 और 2 कामा 2 और 3 कामा 3 और 4 कामा 4 और 5 कामा 5 और इसके साथ साथ मुझे मिला 1 3 3 1 उसके साथ मुझे मिला 1 5 5 1, उसके साथ मुझे मिला 3 5 5 3, उसके साथ मुझे मिला 2 4 और 4 2। इतना मुझे मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एलिमेंट टोटल हमें आर में मिल गए। अब हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 है इसमें और सबका स्वयं से संबंध हुआ है। इसका मतलब ये जो संबंध दिया गया है ये स्वतुल्य है, कारण A कामा A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। स्वतुल्य के बाद हम सममित की बात करते हैं। तो सममित में मिरर इमेज आप ढूंढिए। मिरर इमेज आपको मिल ही रही है 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 5 3 2 4 4 2, सबका मिरर इमेज मिल रहा है। इसका मतलब A कामा B बिलोंग टू R implies that B कामा A बिलोंग टू R फॉर ऑल A कामा B बिलोंग टू A इसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब ये संबंध सममित है। सममित है के बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे संक्रमकता इसकी, तो संक्रमक होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। 1 1 1 3 तो 1 3 इसमें पाया जा रहा है। आगे और देखिए 2 2 2 4 तो 2 4 यहीं पे मिल रहा है। आगे देखिए 4 4 4 2 तो 4 2 मिलना चाहिए, वो भी यहीं पे मिल रहा है। सारे पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि A कामा B बिलोंग टू R एंड B कामा C
belong to R implies that A comma C belong to R for all A comma B comma C belong to A। इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। पता चला कि ये संबंध जो है वो संक्रमक है। अब हमने देखा कि संबंध सुतुल्य है, सममित है और संक्रमक है।